तो भाई देखो, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं एंड रेगुलरली हम अपने मेन चैनल पे तो वीडियो रिलीज़ करके अपडेट्स दे ही रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल है, पर हमें लगा हम थोड़ी कॉमिक रिलीफ ले लें, तो जाके थोड़ा-सा टाइम निकाल के हमने देखा कि भाई हमारी इंडियन मीडिया क्या कर रही है, तो 4 चाँद लगा रही है इंडिया के रेपुटेशन पे एकदम देखो। बना लिया है। बहुत गंभीर ये खबर है क्योंकि इसका फिर दूरगामी परिणाम होंगे। एक तो अमेरिका के लिए अब और दबाव बनेगा कि वो हर हाल में ईरान से इस युद्ध में जीते। दूसरी तरफ इन 66 अमेरिकियों की जिंदगियों को भी बचाने का एक तरीका मतलब निकालना होगा अमेरिका को, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश में किस तरह के दबाव का सामना होगा। 66 अमेरिकियों को बंधक बनाने की बात है और मुझे लगता है कि अब मतलब आप अटैक तो कर रहे हैं लेकिन अब इनको भी तो यूज करेगा ना, एक लेवरेज की तरह ईरान यूज करेगा अगर वाकई ऐसा है। हालांकि अरागची का अभी तक का नजरिया देखकर मुझे नहीं लगता कि परोक्ष रूप से वो इसको स्वीकार करेंगे। देखिए, मुझे अंजना 1979 की वो बात याद आ जाती है जब इसी हाँ, तो ये आदमी सही बोल रहा है, 1979 में भी ऐसा हुआ था, हॉस्टेजेस रख लिए थे अमेरिकन एम्बेसी में। बुरा हो रहा है यार। तरीके से ईरान रेवोल्यूशन हुआ था और 79 के अंदर ही ईरान के अंदर मौजूद अमेरिकन एम्बेसी में भी ऐसे ही कई लोगों को अपनी हिरासत में रखा था। 1.5-2 साल तक लगातार एम्बेसी के लोगों को ईरान ने अपनी कैप्चर रखा था, उनको लगातार अपनी कस्टडी में रखा और अमेरिका ने कई बार मिलिट्री ऑपरेशंस करने की कोशिश की लेकिन विफल हो गए। तो मुझे लगता है एक बार फिर से करीबन 47 साल के बाद लगभग वही हादसा वही आप रिपीट होता देख रहे हैं। याद है कि अमेरिका ने पिछले 1 साल से वही सेम चीज डिट्टो रिपीट हो रही है यार। मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ईरान के अंदर अमेरिकन एम्बेसी भी है। नहीं पता था, आज ही पता चला ये, आज तक देख के, इंडिया टुडे नेटवर्क देख के। अपने वहां पे से सैनिकों की मूवमेंट शुरू कर दी थी। वहां पर कम सैनिक रखे जा रहे थे, कॉन्सुलेट में कम मौजूदगी है बहुत ज्यादा है। कैसे इस्तेमाल होगा अगर ईरान पता नहीं परोक्ष रूप से सामने आकर इसको स्वीकारेगा नहीं या नहीं करेगा, लेकिन कैरोलाइन लेविट यह दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में और अब अमेरिका पर भी जबरदस्त दबाव होगा। अंजना, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है और 1979 की उस घटना का कैरोलिन लेविट जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से अमेरिका को आतंकित किया गया था, अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था और उसके बाद उन्हें वहां कैनेडियन हाई कमीशन में और स्विस हाई कमीशन स्विस एम्बेसी के अंदर शरण लेनी पड़ी थी। तेहरान में अभी भी अमेरिका का जो कुछ कामकाज है वो स्विस एम्बेसी के जरिए चलता है। उस एपिक फ्यूरी किया गया था, बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी इसका जिक्र करते रहे। वो उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र कर रही थी कि हमेशा बीते 40-45 सालों के दौरान हमेशा ईरान जो है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल कहता रहा। कितनी एंटी अमेरिका हेट्रेड है ईरान की इस सत्ता में और किस तरीके से। यार मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये अकेली तो है नहीं, ठीक है, ये अकेली तो है नहीं न्यूज व्यूज बताने वाली, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि केरेटेड चल रहा है कि 4-5 लोग हैं और वही अपना रिसर्च करके बता रहे हैं, ठीक है। ये मतलब पूरा न्यूज रूम है भाई। इंडिया टुडे सच अ बिग ग्रुप। मतलब यार तुम कोई कसर नहीं छोड़ते हो इंडिया की ना इज्जत पर चार चांद लगाने के लिए, बेइज्जती कराने के लिए कभी पीछे नहीं रहते हो भाई। इंडिया टुडे, थैंक यू। अंजना मैडम जी, थैंक यू। दिस इज व्हाट हैपेंस जब आपका दिमाग आपके काम में है ही नहीं। इंडिया टुडे और ये सब, इनका काम ये नहीं है कि न्यूज बताएं, इनका काम ये है नफरत फैलाना, ठीक है। अगर आप अंजना के देख लोगे ज्यादा कवरेजेस क्या हैं कि वो बाबर क्या उसको लड़के भी अच्छे लगते थे, ये सब टाइप की चीजें बताते हैं, बकवास एकदम, जिससे किसी की हेल्प नहीं होगी, किसी की मदद नहीं होगी। और अब जाके ऐसी नाक कटवाई इन्होंने, ऐसी नाक कटवाई कि भाई क्या ही बोलो। एंड मतलब बिल्कुल भी यार, जस्ट ये बताता है कि हमारे देश में हालत कितनी खराब है न्यूज वालों की। एंड इनफैक्ट बहुत सारी और चीजों में भी होगी, बिकॉज लोगों का ध्यान काम में नहीं लगता, बाकी सब चीज ही मतलब बकचोदी करवा लो। न्यूज चैनल पर बकचोदी होती है हमारे यहाँ, ठीक है ना। बिल्कुल एक नंबर की, कोई ढंग की बात होती नहीं है, कोई ढंग की बात नहीं होती। इतना बुरा ब्लंडर कर दिया तुमने यार, एक जरा जाके चेक कर लेते। और जिसने भी सुना, कैरोलाइन लेविट ने दिया, तुमको अंग्रेजी नहीं आती, उसने बोला उन्होंने ऐसा किया था। वैसे भी अमेरिका के पास देखो ज्यादा कुछ है नहीं ईरान के खिलाफ बोलने के लिए। मैं आई इनकरेज ऑल ऑफ यू कि कोई भी एआई चैटबॉट लेना, उसमें पूछना कि भाई इस्लामिक रेवोल्यूशन जो 1979 से हुआ है ना, कि कितने ईरानियंस ने अमेरिकन को मारा है एंड कितने अमेरिकन ने ईरानियंस को मारा है,
ठीक है, मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, आपको लाखों में मिलेंगे, लाखों ईरानियंस मारे गए हैं, ठीक है, अमेरिकन्स के द्वारा, एंड इनका कुछ नंबर हजारों में होगा, इफ नॉट दैट मच, मतलब इतना भी शायद हो या ना हो। कुछ ये सब बताने नहीं। मैडम जी आप यू आर ग्रेट यार, यू आर ग्रेट, मतलब एकदम ही अमेरिका को वहां परेशान किया गया, अमेरिकी राजनयिकों को, और आज भी तेहरान के अंदर अमेरिका का वो दूतावास एक म्यूजियम बना के रखा गया है, जहां पर जिस तरीके के हालात में वो छोड़ के खबर गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आपको दिखा दी गई है। खबर गलत इंटरप्रेट नहीं करी, खबर ही गलत है, खबर ही नहीं है वो, बकचोदी करनी है। दरअसल कैरोलाइन लेविट जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब वो पुरानी घटना का जिक्र कर रही थी कि तब ईरान ने ऐसा किया था। तो फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि ये पुरानी घटना का जिक्र है। हाँ, और हमारे इंडिया टुडे में हमको न्यूज कवर नहीं करनी आती, ना अंग्रेजी आती है, ना कुछ आता है। भाई ये तो इंडिया टुडे का है, तो भूल ही गए जो व्लादिमीर पुतिन के साथ इंटरव्यू किया था। इनकी जो मालिक है इंडिया टुडे के जाके, ओ आप जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होता है, हमारे इंटरव्यू ऐसे ही होते हैं, वैसे वहाँ पे जाके ओ हाउ डू यू वर्क सो मच, हाउ डू यू वर्क विदाउट गेटिंग सो लेस स्लीप, ओ कोई ढंग का क्वेश्चन पूछ लो। उसकी भी शक्ल ऐसी हो गई थी कि हाँ भाई मेरे लोगों ने सही ब्रीफिंग की थी, इंडियन मीडिया का यही स्टैंडर्ड है। क्योंकि जाके कभी देखना कि उनसे रशियन मीडिया वाले पुतिन से कैसे सवाल पूछते हैं, एंड यू विल गेट टू नो कि वॉर में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या आपका प्लान है, ये वो क्या बोलो यार, मतलब यू कांट इवन से भगवान भरोसे है यहाँ पे। तो मतलब मैं तो बस यही कहूंगा जो मैंने पहले बोला, बकचोदी चलती है हमारे यहाँ।